हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू सीरीज़ फॉर नीट 2025 और आज है डे 34। तो भाई जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक नीट एस्पिरेंट टू फॉर नीट 2025 एंड आई एम अपलोडिंग माय डेली व्लॉग्स ऑन दिस चैनल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन माय लास्ट 100 डेज फॉर नीट 2025। तो भाई अपना फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन को पूरा ख़राब करके एंड मैं बेशर्म की तरह भी बैठा हूँ। एंड कल भी मैंने दिन भर कुछ पढ़ाई नहीं करी थी एंड मैं सुबह सोया था 4 साढ़े 4, तो मतलब लेट ही सोया बहुत। और फिर मैं आराम से उठा था, 1-2 बजे उठा हूँ मैं दिन में। एंड देन फिर भाई एक दिन में 1-2 बजे उठ के मैंने सोचा कि अब भाई 12th बोर्ड्स में नंबर लाने अच्छे हैं, तो वो सपना मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अब भाई मेनली ये दोनों सब्जेक्ट भी चले गए, फिजिकल एजुकेशन भी चले गया, इंग्लिश में मेरे नंबर वैसे ही नहीं आते, बायो में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, फिर भी जितना अच्छा कर पाऊँगा करूँगा। तो मैंने इंग्लिश पढ़ने की सोची। मैंने देखा, मतलब मैंने देखा कि क्या क्या आता है और क्या, थोड़ा बहुत एक आध वीडियो देखी मतलब टाइम पास के लिए। तो वो फिर मैं पढ़ने भी बैठा, तो मैंने उसको ना 1 आध घंटे पढ़ा इंग्लिश के लिए कि अब इंग्लिश अच्छे से करूँगा। फिर भाई इंग्लिश पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि लाइक मैं अभी से इंग्लिश पढ़ लूँगा ना तो मेरे को 10 दिन बाद याद ही नहीं रहेगी, तो मैं क्यों पढ़ूँ अभी से इंग्लिश। तो वो पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को इस तरह से मैनिपुलेट कर लिया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं वेस्टेज कर रहा हूँ अपने टाइम की। मतलब वो तो मैं करता ही हूँ, बट ये नहीं पढ़ूँ मैं, समझ रहे हो। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कैसे अपने आप को ना पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, ये मुझे याद ही नहीं रहेगा इतने दिनों बाद तक। तो मैंने भाई उसको बंद कर दिया कि नहीं ये नहीं पढ़ूँगा। एंड देन वो बंद किया तो मैंने सोचा अब मैं कुछ और पढ़ूँगा एंड उसके बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। तो भाई वो रिलैक्स किया, उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वापस जब पढ़ने बैठा तो मैं बहुत देर तक तो यही सोचता रहा कि मैं पढ़ूँ क्या, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वो तो बाद में पढ़ूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं अभी नीट के लिए कुछ पढ़ लेता हूँ। कि मतलब मैं सोचने लगा मैं 12th रिवाइज़ कर लूँ क्या, जो अभी मेरी 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री निकली इनको रिवाइज़ कर लूँ। अभी पढ़ी थी यार, कुछ तो पढ़ा ही था, छोटे-छोटे वन शॉट देखे हैं, कुछ भी करा, कुछ तो पढ़ा था, तो इनको मतलब अच्छे से कर लूँ, इनकी क्वेश्चन कर लूँ, मतलब क्या करूँ? तो फिर भाई वही मैंने वापस 12th उठाई। जैसा मेरे को परसों हो रहा था कि भाई मतलब कल जो मेरे साथ हुआ कि मैंने तब क्यों नहीं पढ़ा, तो अभी मैं 12th तो नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा मैं 11th पढ़ता हूँ। एंड देन फिर 11th मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत। 11th के मैंने फिज़िक्स के शुरू के 1 आध 2 छोटे-छोटे चैप्टर थे ना, बेसिक मैथ एंड वेक्टर्स, उसको रिवाइज़ किया। एंड जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट वो आधे से ज़्यादा कर लिया। लाइक हाँ वो ठीक था चैप्टर, वो आधे से ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया। एंड काइनेमेटिक्स भी किया था। फिज़िक्स में थोड़ा सा पता नहीं मन लग रहा था या क्या था, तो काइनेमेटिक्स भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का पढ़ा मैंने। और अब भाई मेरे को लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, मतलब इतने से कुछ होगा नहीं, मतलब मेरे से और हो नहीं थी पढ़ाई मेनली। एंड अब मैं सोच रहा था कि यार अब थोड़ा बहुत ऐसे ही इंजॉय करूँ या कुछ चिल करूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही क्योंकि पेपर थोड़े दिन बाद है। और मेरे को पता है जिस पेपर में ज़्यादा गैप होता है उस पेपर में मैं ज़्यादा बुरा, लाइक मेरे लगते हैं उस पेपर में सबसे गंदे। फिज़िक्स में मतलब पढ़ता मैं नहीं हूँ, पढ़ता आखिरी दिन ही हूँ, लेकिन जिसमें ज़्यादा गैप होता है ना उसमें बहुत ही बुरे होते हैं मेरे साथ। तो इसलिए मेरे को इंग्लिश और बायो में तो ये भी ज़्यादा डर है कि अब इसमें ज़्यादा देना ना, तो भाई इससे मैं ज़्यादा चिल रहूँगा कि भाई मैं रुक के पढ़ लूँगा, रुक के पढ़ लूँगा, वो पढ़ाई होती ही नहीं है। तो इसके साथ ये भी दिक्कत है, बट हाँ यार इंग्लिश भी करनी है। एंड अभी तो चिल हूँ, थोड़ा बहुत देना है। एंड मेनली भाई 11th मैंने सोचा था कि मैं अप्रैल, मतलब मैं सितंबर प्लान बताता हूँ। मैंने सोचा था कि भाई मैं 12th कर लूँगा बोर्ड्स के साथ, 12th पढ़ ही लूँगा यार, बोर्ड से पहले तो पढ़ूँगा। इतना बेशर्म निहायती ख़राब इंसान थोड़ी हूँ कि मैं बोर्ड से पहले ना पढ़ूँ। बट मैंने अपनी ये उम्मीद तोड़ दी एंड मेरे को पता चला कि हाँ मैं हूँ इतना बेशर्म, तो मैंने बोर्ड से पहले भी नहीं पढ़ा। एंड मैंने सोचा था कि फिर मार्च वगैरह मतलब अप्रैल में मैं 11th करके एंड देन नीट के लिए यार करूँगा। तो बट मेरी 12th ही नहीं हुई, लाइक मेरी बोर्ड्स के लायक भी नहीं हुई थी भाई। मेरे पास होने के भी लाले लगे हुए हैं जो मैं बोर्ड्स के पेपर लिख के आया हूँ। तो एक लाले नहीं, मतलब हाँ कह सकते हो, वही कह सकते हो उन्हें, क्योंकि एंड अब 11th भी करनी है। तो पता नहीं है, ये अप्रैल में सोचा था 11th करूँगा, बट अभी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ 11th। एंड यही था भाई, बस आज दिन भर के लिए यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहो।